हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टडी विद समी सर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथमेटिक्स में हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली। तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका लेते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है और इसके पूरे कॉन्सेप्ट पे बात किया जाएगा, फिर टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम बता दें। चैप्टर है तीसरा नंबर, चैप्टर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 2 है ये, क्लास 10 एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है। तो चैप्टर का पहले हम मीनिंग समझते हैं। 2 चर वाले, इसमें देखो 2-3 चीजें इसमें शामिल है। पहला तो ये है, इसमें शब्द 2 चर और उसके बाद एक रैखिक शब्द यूज हुआ है और एक समीकरण शब्द यूज हुआ है। इन तीनों का मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले जो चर होती है, ध्यान देना, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ये क्या होता है, हालांकि इसके बारे में पिछले चैप्टर में भी, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी जिक्र किया जा चुका है। तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता है, उसे हम वेरिएबल या चर कहते हैं। जिसका मान स्थिर नहीं होता, चर कहलाता है। और चर को हमेशा अंग्रेजी अक्षर के निचले लेटर, मतलब कि एंड में जब हम जाएंगे तो एक्स, वाई, जेड वगैरह से इसको हम डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो जितना भी हमारा अल्फाबेट में यूज होने वाले जो लेटर्स होते हैं, जिसका अंतिम लेटर जो होता है, मोस्टली उसी को हम लोग किससे दिखाते हैं, चर से दिखाते हैं। अचर क्या होता है देख लेते हैं। अचर कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट, जिसका मान फिक्स होता है, जिसका मान स्थिर होता है, अचर कहलाते हैं। तो इसमें हम ये कहेंगे कि इसको हम अगर शो करने की बात की जाएगी तो इसमें हम अंग्रेजी अक्षर के शुरुआत के अक्षरों से इसको हम दर्शाते हैं। तो हम दर्शाते हैं इसको ए बी सी डी ऐसे दर्शाते हैं, लेकिन जितने भी हमारे इसमें नंबर आते हैं, जिसका मान हर सवाल में हमेशा बराबर होने वाला है, इन सबको हम लोग अक्षर में बोलते हैं, अक्षर में रखते हैं। क्लियर है बात। हम इसको सब में किस में रखते हैं, अक्षर की कैटेगरी में रखते हैं। तो चर हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आते हैं रैखिक शब्द का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बोलते हैं। जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। घात का मतलब पावर, है ना। जिसका घात, जिसका पावर 1 हो उसे हम रैखिक कहते हैं। तो देखना, सबसे पहले मात्रा यहाँ पे इधर से लगेगा रैखिक में, है ना। तो अब देखना, यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया 2x। तो देखो कभी भी घात देखा जाएगा तो हम चर राशियों के घात देखेंगे। तो यहाँ कुछ भी पावर नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसका मतलब ये रैखिक है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे 2y माइनस का 3, तो हमें इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, ये अचर राशियाँ हैं, हमें चर राशियों का घात देखना है, कितना है, 1 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी रैखिक हो जाएगा। क्लियर है। तो वैसे ही कुछ भी यहाँ पे रहे तो ये भी रैखिक हो जाएगा, जिसका पावर 1 हो वो रैखिक हो जाएगा। क्लियर है बात। तो अगर यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया t² माइनस का 5t, क्या ये रैखिक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 2 हो गया। ठीक है, तो ये रैखिक नहीं हो सकता। तो रैखिक समझ गए। अब हम आते हैं समीकरण समझते हैं। समीकरण का मतलब क्या होता है। समीकरण को हम लोग अंग्रेजी में इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो इक्वेशन का मतलब होता है कुछ भी वेरिएबल और
कांस्टेंट से मिल करके एक कोई एक्सप्रेशन बने जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो, वो समीकरण हो जाता है। मतलब चर और अचर का एक ऐसा समूह जिसमें इक्वल का साइन आना मोस्टली इंपॉर्टेंट है, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग समीकरण कहेंगे। तो कुछ भी जहां पे बराबर का चिन्ह हुआ जो हम कह सकते हैं चर और अचर से मिलकर बनी एक्सप्रेशन जिसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग हो, बराबर चिन्ह का प्रयोग हो, समीकरण कहलाता है। तो समीकरण में मतलब हो गया, जैसे मान लो हमने लिख दिया x + 5 = 2। क्या ये समीकरण है? देखो कुछ मत देखो, सीधा इसमें देखो कि समीकरण में इक्वल का साइन है कि नहीं है। यहाँ इक्वल का साइन है तो ये बिल्कुल ये समीकरणों की कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 2y - 7 = 10, बिल्कुल ये भी समीकरण हो जाएगा। अगर हमने x = 5 लिख दिया ना, इनफैक्ट ये भी समीकरण हो जाएगा। तो ये तीसरा हो गया, ये मान लो ये चौथा हमने ले लिया। यहाँ पर हमने लिख दिया x = 0। क्या ये समीकरण है? हाँ बिल्कुल समीकरण है, क्योंकि बराबर का चिन्ह आ गया है। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका मान कुछ कंडीशनों को वेरीफाई करता है और जो चर और अचर राशियों से मिलकर के बनता है और उसमें इक्वल का साइन आना मोस्टली इंपॉर्टेंट है, उसे हम समीकरण कहते हैं। क्लियर है बात? तो समीकरण की जब भी बात आएगी तो हम समझेंगे कि इसके बराबर का चिन्ह आना बिल्कुल नेसेसरी और जरूरी है। तो अब हम लोगों ने चैप्टर का मतलब समझ लिया। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। दो चर वाले इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यहां पे लिखा हुआ है यहां पे हमने लिख दिया सपोज दैट 2x + 5 = 9। हमने पूछा क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं? दो चर का मतलब हो गया कि इसमें चर कितने यूज हो रहा है। कहोगे कि x केवल एक चर यूज हो रहा है, केवल एक यूज हो रहा है इसमें चर, इसका मतलब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण तो है क्योंकि सिंगल चर वाला है, केवल एक चर यूज हुआ है और घात एक है, तो हम उसको कहेंगे कि ये रैखिक समीकरण है। तो हम कहेंगे ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पे जो चर है, चर x है और उसका घात, और घात कितना है? एक है। घात एक हो तो रैखिक बोलते, तो हम कहेंगे अतः यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लिखते हैं 3y - 5 = -9। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां भी जो चर यूज हो रहा है केवल सिंगल चर यूज हो रहा है। तो हम इसको कहेंगे चर x है, सॉरी चर y है। यहाँ पे क्या है? चर y है और इसका घात, और इसका घात कितना है? कुछ नहीं, घात तो एक मानेंगे, घात एक है, घात एक है। अतः यह एक चर वाला कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। क्लियर है? अब देखना आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अगर हमने ले लिया 2t² - 5t + 7 = 2, हमने बोला किस प्रकार का ये समीकरण है। पहली बात, समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह आ गया, समीकरण हो जाएगा। हमने बोला किस प्रकार का समीकरण है, तो सबसे पहले इसमें वेरिएबल को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले चर राशियां देखेंगे कि इसमें कितना हो रहा है। तो देखना जो t है, t यहाँ भी यूज हो रहा है, t यहाँ भी यूज हो रहा है, इसका मतलब चर तो एक ही है, लेकिन घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे एक चर वाले द्विघात समीकरण। कैसा? एक चर वाले द्विघात समीकरण कहेंगे। चर t है और घात 2 है। घात 2, देखो घात जो मैक्सिमम होता है उसी को लेते हैं, तो मिनिमम यहाँ एक भी है, यहाँ 2 है, तो हम मैक्सिमम वाला ही लेंगे। तो घात 2 है। अतः यह एक चर वाला द्विघात समीकरण है। कैसा? द्विघात समीकरण है।
क्लियर है बात। अगला हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 3y प्लस का x बराबर 10। हमने बोला ये किस प्रकार का समीकरण है। तो देखो हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है दो चर होने चाहिए। चर कितने होने चाहिए? दो चर होने चाहिए। चर दो हो और रैखिक का मतलब घात कितना होना चाहिए? घात होना चाहिए एक। अगर ये दो चीजें उसमें हैं तो हम कहेंगे वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले इसमें चर देखना, एक y चर है और एक x चर है, दो चर हो गया। और घात देखना है कि रैखिक है कि नहीं है। तो घात देखना है, यहाँ पे यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, इसका मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये एग्जाम्पल हो सकता है बिल्कुल। तो हम लिखेंगे चर x और y है ना, x और y है तथा घात, दोनों का घात एक है कि नहीं है। यहाँ पे यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, तो घात एक तो हो ही जाएगा। अतः यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। कैसा? रैखिक समीकरण है। तो जो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है, बाकी तरीके के हमें नहीं पढ़ने हैं। इधर देख लेते हैं दो तीन और। मान लो हमने चौथा, पांचवा हमने ले लिया। हमने बोला कि 2y स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 इक्वल टू, मान लो हमने 0 ले लिया। हमने बोला ये किस प्रकार का समीकरण है। तो सबसे पहला तुम्हारा ये काम होना चाहिए कि इसमें ये पता करेंगे हम लोग कि इसमें चर कितने हैं और फिर उसका घात कितना है। तो देखना चर कितना है, तो बोलोगे एक y है और एक x है, इसका मतलब चर कितने हो गए? चर हो गए दो। घात कितने हैं? तो घात देखो यहाँ दो है यहाँ एक है, तो जो मैक्सिमम घात होता है उसको हम घात में लेते हैं। तो घात कितना हो गया? घात हो गया दो। तो हम कहेंगे दो चर वाले द्विघात समीकरण। कैसा? दो चर वाले द्विघात समीकरण। ये जो समीकरण होगा दो चर वाले कैसा? द्विघात समीकरण। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिख लिया 5x स्क्वायर प्लस का 3x अब प्लस का y बराबर 10। हमने बोला ये बताओ किस प्रकार का समीकरण है। समीकरण इसलिए है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह यूज हुआ है। जहां बराबर का समीकरण यूज हो जाए वैसी समीका, समीकरण की परिभाषा एक दूसरे तरीके से भी बोला जाता है ऐसी समीका। समीका का मतलब एक ऐसा बैलेंस, ऐसी समीका जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है ना, चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, उसे हम समीकरण कहते हैं। और उसमें बराबर का चिन्ह का आना मोस्टली इंपॉर्टेंट है ना, तभी उस समीकरण को की क्राइटेरिया को फॉलो करेगी। अगर हम इसकी बात करें ये किस प्रकार का समीकरण है, तो सबसे पहले तुम चर को बताओ इसमें कितने हैं। तो चर है एक x एक y है ना, मतलब कि बार बार आए चाहे 100 बार आए उसे कोई मतलब। मान लो यहाँ पे हमने z लगा दिया सपोज दैट, तो चर कितने हो गए? यहाँ पे y लगा लो। चर कितने हो गए? एक x एक y एक z, तो चर हो गया 3। हमने बोला घात कितना है, तो बोलोगे घात हो गया यहाँ पे मैक्सिमम 2। तो हम कहेंगे तीन चर वाले द्विघात समीकरण। दो घात है इसलिए, तो बोलेंगे तीन चर वाले द्विघात समीकरण। सही है। तो हमें जो इसमें पढ़ना है अपने इस चैप्टर 3 में जो एनसीईआरटी का है, इसमें हमें किस तरीके के सवाल पढ़ने हैं। 7वां नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 3z माइनस का x इक्वल टू 7। हमने बोला इसको पहचान के बताइए। तो बोल रहा है इसमें चर कितने हैं, तो चर एक x है एक z है, तो चर हो गया 2 है ना। घात कितने हैं इसमें, तो घात दोनों का ही मैक्सिमम घात एक ही है, तो घात हो गया 1। तो हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक है, तो घात 1 हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हो जाएगा। कैसा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर है। तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऐसा पहचान करेंगे। सबसे पहले उसमें हम चर देखेंगे कि 2 है और उसके बाद से बराबर का चिन्ह होना तो इंपॉर्टेंट है ही वो समीकरण के क्राइटेरिया के लिए, और फिर से वहां घात भी 1 होना चाहिए। रैखिक का मतलब होता है घात 1। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना है। अब आगे हम चलते हैं कॉन्सेप्ट में। ठीक है, हम लोगों ने पहचानने से संबंधित दो चर वाले रैखिक समीकरण और विभिन्न प्रकार के समीकरण को पहचानने का हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेकर के देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों में, और इसको हम डीपली पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर हमारा यही है। ठीक है, तो देखते हैं, देखना। तो सबसे पहले हम चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप, मतलब ये समीकरण कैसे होते हैं। ये जनरल फॉर्म
ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के व्यापक रूप हम देखते हैं। सबसे पहले इसका व्यापक रूप ऐसे होता है, ध्यान देना, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान रखना, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब भी कोई समीकरण इस रूप में पाया जाएगा तो हम कहेंगे ये कैसा समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब एक x यूज होगा, एक y हो सकता है कि t यूज हो, w यूज हो, मतलब दो चर होना चाहिए और प्लस उसमें घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए मैक्सिमम घात। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण ले लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मान लो 3x प्लस का 5y माइनस का 3 इक्वल टू 0। हम ए बी सी इसका निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा ये। तो देखना, यहाँ पे हमने लिख लिया 5x माइनस 5x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमने तीसरा ले लिया 2x 2/3x माइनस का 9/4y इक्वल टू माइनस का 10। एक और समीकरण हम ले लेते हैं x प्लस वाई, है ना, इक्वल टू हम ले लेते हैं माइनस का 3/2। क्लियर है। तो हम देखते हैं इसमें ए बी सी का मान हम कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, तो जो x के साथ गुणा में रहेगा उसको a कहेंगे। तो x के साथ गुणा में कौन सा है, 3 है, तो हम लिखेंगे a बराबर 3। यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, जो y के साथ गुणा में है उसको b कहेंगे, तो b कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और c कहेंगे जो बराबर के इधर हो, तो बराबर के इधर ये c है, बराबर के इधर क्या है, जस्ट अचर राशि, तो माइनस का 3 चिन्ह भी लिया करेंगे, हम ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आगे इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें ए बी सी का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, x के साथ जो रहेगा वो a हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 5। b बराबर क्या हो जाएगा, जो y के साथ रहेगा उसको b कहेंगे। और c हो जाएगा जो अचर रहेगा, सबसे लास्ट में रहेगा, है ना, बराबर के इस साइड में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं होगा तो इधर ले आएंगे हम उसको। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 7। यहाँ देखना a का मान कितना हो जाएगा, जो x के साथ है, x के साथ यही तो है, तो हम कहेंगे 2/3। y b का मान क्या हो जाएगा, जो y के साथ हो, y के साथ कौन सा है, ये पूरा, चिन्ह सहित लेना है, चिन्ह छोड़ना नहीं है, जो भी चिन्ह हो। तो माइनस का 9/4 और c हो जाएगा माइनस का 10 नहीं होगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखना, सबसे पहले हम इसको समझा देते हैं। हमारा जो व्यापक रूप है वो व्यापक रूप में क्या है कि बराबर के उस तरफ में हमेशा 0 होना चाहिए। अगर उस रूप में है तो ABC निकालेंगे, नहीं तो सबसे पहले उस रूप में हम बनाएंगे। तो उस रूप में हम बनाते हैं इसको, देखना, तो उस रूप में हम कैसे बनाएंगे, ध्यान देना यहाँ देखना। तो हम लिखेंगे 2/3x माइनस 9/4y, ये माइनस में है, इधर आएगा तो कितना, प्लस में, इक्वल टू का बचेगा 0। अब ये व्यापक रूप में हो गया। व्यापक रूप में जब तक नहीं हो तब तक हम उसका ABC का मान नहीं निकालेंगे, बात को ध्यान रखना है। a का मान क्या हो जाएगा, जो x के साथ होता है वो a होता है, तो हो गया 2/3। b का मान क्या होगा, जो y के साथ होता है, y के साथ क्या है, माइनस का 9/4। और c का मान क्या होता है, जो बराबर से जस्ट पहले हो, अचर हो, तो हम कहेंगे कि ये प्लस का 10 है। क्लियर है। यहाँ भी हम काम करेंगे ABC का निकालने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये व्यापक रूप में है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में है। व्यापक रूप में होने का मतलब होता है कि बराबर के सबसे लास्ट साइड में 0 होना चाहिए। क्या ये है, क्या बराबर के लास्ट साइड में 0 नहीं है, तो सबसे पहले इसको उधर सरका के ले चलेंगे पक्षांतर करके, उसके बाद में हम ABC का मान निकालेंगे। तो हम x प्लस वाई, ये माइनस में है तो हम प्लस में लिख लेंगे, कितना 3/2 इक्वल टू कितना 0। अब ABC का मान निकालेंगे। देखना, गुणा में जो x के साथ होता है वो a होता है, तो यहाँ गुणांक कुछ भी जब नहीं हो तो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1, जब कुछ भी ना हो तो a बराबर 1। b y के साथ जो होता है अंक उसको b बोलते हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो फिर 1 मान लो, तो b बराबर भी कितना हो गया 1। और c बराबर हो गया बराबर के जस्ट पहले जो अचर राशि होगी, क्या है यहाँ 3/2। तो ऐसे हम ABC का मान निकालेंगे और ये व्यापक रूप है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल करने की विधियां कितनी हैं और उनको हल कैसे करते हैं। ABC का मान निकालने से संबंधित कुछ चीजें हैं, उसको क्लियर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसमें। हाँ, तो अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मान लो दो समीकरण एक साथ दिया जाएगा और उसमें ABC का मान हमें कोफिशिएंट निकालना होगा, गुणांक को निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 7 दे दिया, दूसरा दे दिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 दे दिया। हमें ABC का मान निकालना है। दो समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, दो चर वाले दो समीकरण हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से
तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 7। क्या ये व्यापक रूप में है? सबसे पहले व्यापक रूप में इसको कर लेंगे, तो ये प्लस में है तो इधर ले आएंगे, तो x प्लस वाई प्लस में तो -7 इक्वल टू, अब ये व्यापक रूप में हो गया। जब व्यापक रूप में हो जाए तो व्यापक रूप का फंडा क्या होता है, हम यहाँ अभी बताए थे, ax प्लस बी वाई प्लस का c इक्वल टू 0, ये होता है व्यापक रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो x के साथ क्या है, x के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो a बराबर 1। अब देखना यहाँ भी a भी निकालेंगे, a b c निकालेंगे और इसमें भी a b c निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कंफ्यूजन। तो हम क्या करेंगे, a को दो बार हम यूज कर रहे हैं, तो एक बार a1 कहेंगे, एक बार a2 कहेंगे। b को भी दो बार यूज करने वाले हैं क्योंकि दो समीकरण है, तो a दो बार आएगा, b दो बार आएगा और c दो बार आएगा। तो हम a1 a2 अब b1 b2 और c1 c2 का लेंगे इसको। तो हम इस समीकरण पहला वाला समीकरण में हम ले लेते हैं, तो इसका गुणांक हो जाएगा a1 और इसका गुणांक हो जाएगा कौन सा, b1। तो b1 कितना हो जाएगा, यहाँ भी गुणा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और c1 हो जाएगा -7। ध्यान है। अब आते हैं समीकरण 2 से, देखना समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हम आएंगे तो क्या है समीकरण 2, 2x - 3y इक्वल टू 9। सबसे पहले ये व्यापक रूप में है, क्या व्यापक रूप में अगर नहीं होगा तो इसको हम व्यापक रूप में सबसे पहले बनाएंगे। तो ये प्लस में है, इधर ले आएंगे, 2x - 3y -9 इक्वल टू 0। अब ये व्यापक रूप में हो गया, हम ABC का मान निकालेंगे। ABC का मान हम ऊपर समीकरण में, क्योंकि समीकरण 1 के लिए हमने निकाला तो इसलिए A1 B1 C1 का, समीकरण 2 के लिए निकालेंगे, कहेंगे A2 B2 C2। क्लियर है। तो हम यहाँ गुणा में जो है इसको हम कहेंगे A2, x के साथ जो रहता है उसको A बोलते हैं, है ना। तो अब हम दूसरी बार ले रहे हैं दूसरे समीकरण को, इसलिए इसको A2 कहेंगे। और यहाँ पे B2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा -3 और C2 हो जाएगा क्या, -9। क्लियर है बात। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं 8x 8/3, है ना, 8/3x माइनस का 1/4y प्लस का 5/2 इक्वल टू 0। यहाँ ले लेते हैं 3/2 -3x प्लस 5/3y और यहाँ पे ले लेते हैं -1 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हमने ले लिए मान लो। और देखो सबसे पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि हम ABC का मान निकालेंगे। इससे पहले हमें देखना है कि क्या ये व्यापक रूप में है कि नहीं है। अगर व्यापक रूप में है तो हम x के साथ वाले को a कहेंगे, y के साथ वाले को b और अचर को c कहेंगे। अगर वो व्यापक रूप में नहीं है तो सबसे पहले हम व्यापक रूप में उसे बनाएंगे। व्यापक रूप में बनाने के लिए बराबर के उस तरफ वाले सारे को सबको इधर ले आना होता है। क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें बराबर की इस तरफ 0 है, बराबर की इस तरफ 0, इसका मतलब ये दोनों व्यापक रूप में है। ABC का मान निकालना बड़ा आसान है। समीकरण 1 के लिए ABC को हम A1 B1 C1 कहेंगे और समीकरण 2 के लिए ABC को हम A2 B2 C2 कहेंगे। तो समीकरण 1 से शुरू करते हैं सबसे पहले, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से 8/3x - 1/4y प्लस का 5/2 है। तो x के साथ जो रहेगा उसको a कहेंगे, क्योंकि समीकरण 1 को हम ले रहे हैं इसलिए a1 बराबर 8/3, b1 बराबर हो जाएगा -1/4 और c1 बराबर हो जाएगा 5/2। क्लियर है बात। अब आते हैं हम समीकरण 2 से। कहाँ से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम आते हैं। समीकरण 2 क्या है, -3x और प्लस का 5/3y माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्या ये व्यापक रूप में है? बिल्कुल है, क्योंकि बराबर के उस तरफ 0 है तो व्यापक रूप में है। अगर व्यापक रूप में है तो समीकरण 2 से हम ABC का मान निकालने जा रहे हैं, तो हम A2 B2 और C2 कहेंगे। तो ध्यान देना, x के साथ जो रहेगा उसको A2 कहेंगे, तो A2 हो जाएगा -3, B2 क्या हो जाएगा 5/3 और C2 हो जाएगा -1। क्लियर है। तो ऐसे हम ABC और A2 B2 C2 A1 B1 C1 का मान निकालेंगे। अब आगे हम देखते हैं मैथ।